आरती और तनु दरानी जेठानी होती हैं। आरती के पति सब्जियां बेचते थे और अपना खर्चा चलाते थे। उधर तनु के पति बिजनेसमैन थे। वे अपने पति के पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किया करती थी। वे दोनों थी तो देरानी जेठानी, पर तनु को अपने पैसे पर बहुत गुरूर घमंड था। तनु का बहुत बड़ा घर था। उधर आरती झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन तनु आरती से बोलती है, अरे क्या आरती दीदी, तुम्हारी ये झाड़ू कितनी छोटी हो गई है, फिर भी इसी झाड़ू से झाड़ू लगा रही हो। आरती दीदी, तुम भी बहुत ज़्यादा कंजूस हो। तुमसे अभी तक नई झाड़ू नहीं लाई जा रही। मेरी देखो, मैं तो हर महीने नई झाड़ू लाती हूँ। तुम इतना पैसा बचाकर क्या करोगी? अपने अरमान और शौक पूरे न करोगी तो फिर किस काम के ये सारे पैसे? नहीं तनु, ऐसी कोई बात नहीं है। ये झाड़ू अभी बहुत काम करेगी और मैं पैसे भला क्यों जोड़ूंगी? हमारी इतनी ही कमाई है जो हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। और देखो ना, हमारी छोटी बेटी पायल है, उसकी भी पढ़ाई चल रही है। हम आज से ही अपना सोच समझकर खर्च करेंगे, तभी तो हमारे बच्चे हमें देखकर आगे जोड़ेंगे। ओफो, तुम भी दीदी ऐसी बातें करती हो। मेरी देखो, मैं अपनी बेटी को कितने बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ और इतनी महंगी फीस है, फिर भी जमा करती हूँ। तुम्हारी लड़की तो छोटे स्कूल में जाती है, वो भी तुम पे भारी पड़ रही है। तनु अपनी ही जेठानी को ऐसे ही नीचा गिराती थी और अपने पैसों के गुरूर में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। एक दिन आरती की बेटी काजल बोलती है, माँ देखो ना, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म फट गई है और पुरानी भी बहुत हो गई है, तुम मुझे नई ड्रेस ला दो ना। अरे नहीं बेटी, मैं इसको सिल दूंगी, एकदम सही हो जाएगी। ये ड्रेस अभी 1-2 साल और चलेगी। क्या माँ, आप भी ना हर चीज़ को मना करती रहती हैं। देखो तनु चाची को, वो कि अपने सारे शौक पूरे करती हैं और अपनी बेटी पायल के भी सारे शौक पूरे करती हैं। उनको देखो, वो कैसा पैसा खर्च करती हैं और एक आप हैं, हर चीज़ को मना करती रहती हैं। पायल बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी चाची के पास पैसा बहुत है, पर वो जोड़ती नहीं है और ना ही उनको फिक्र रहती है आगे टाइम की। हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। हम जोड़ने में ही रह जाते हैं और मुझे बेटी बहुत दुख होता है जब तुझसे किसी काम को मना करती हूँ तो। अगर बेटी तुम बड़े होकर वकील भी बन जाओगी तो फालतू पैसा खर्च मत करना। ज़रूरत का सारा सामान खरीदना। हाँ माँ, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पास पैसा होगा तो मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराया करूँगी और फालतू पैसा खर्च नहीं करूँगी जैसे चाची करती हैं। इधर आरती अपनी बेटी को जोड़ना सिखा रही थी और अपनी बेटी की पढ़ाई भी करा रही थी। उधर तन्नू अपनी बेटी के हर शौक पूरे करती है और उसको चीटिंग करना सिखा भी देती है। तन्नू की बेटी पायल बहुत ज़्यादा अपनी माँ की तरह गुरूर घमंडी रहने लगती है। जैसे तन्नू पैसा उड़ाती थी, ऐसे ही पायल पैसा उड़ाती थी। समय के साथ साथ वे लोग बड़े हो जाते हैं। आरती की बेटी काजल पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि काजल को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। उधर तन्नू की बेटी बिगड़ जाती है। वे पार्टियां शाटियां करती है, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती थी। पायल, मैं क्या देख रहा हूँ? पायल, ये तुमने क्या अपना हाल बना लिया है? तुम दोनों माँ बेटी की वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूँ। तुम हो, तुम्हारे शौक ही पूरे नहीं हो रहे। काश मैं अपने पैसे अपने पास रख पाता, तुम्हें इतनी छूट न देता। तुमने पैसों के वजह से अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली है।
कुछ सीखो अपनी ताया की बेटी से, वो कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई है। उसके पास तो पैसा भी इतना नहीं, उसने दिल लगाकर पढ़ाई करी है। और तुम्हारे पास तो सब कुछ था। अगर तुम चाहती तो पढ़ लिख कर बड़ी बन जाती। क्या मालूम मेरे बिजनेस में तुम साथ देती। आज जो कुछ भी हूँ मैं तुम दोनों की वजह से हूँ। देखो काजल की माँ को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, और देखो तुम्हारी माँ को, जो उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। पैसे देकर स्कूलों से नंबर अच्छे दिलाए, पैसे देकर चीटिंग करना सिखा दी तुमको। इन्हें तो बस पैसे दिख रहे थे। पैसों की वजह से ये तो पूरी अंधी हो गई, इन्हें कुछ तो दिख नहीं रहा था। आज पूरी जिंदगी तुम्हारी खराब हुई है, इनकी वजह से हुई है। काश मैं तुम लोगों को अपने पास रखता तो शायद तुम्हें सुधार सकता था। मैं तो बाहर काम करता हूँ, मुझे क्या मालूम तुम क्या कर रही हो। तनु के पति दोनों माँ बेटियों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तनु को अपनी गलती पर एहसास होता है, पर अब एहसास करके भी क्या फ़ायदा। पायल की तो ज़िंदगी खराब हो गई थी। पायल शराब और पार्टी शार्टी के चक्कर में पड़ गई थी। उधर काजल अपनी माँ को शॉपिंग पर लेके जाती है और अपनी माँ के साथ खुश रहने लगते हैं।